शुभिन इंटेलिजेंट जोन। तो अब हम बात करेंगे हमारे स्टैक के ऑपरेशंस की। तो बेसिकली हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो था स्टैक का, उसमें हमने बात किया था स्टैक के बारे में कि स्टैक क्या होता है, वो किस फंडामेंटल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद हमने बात की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे की। मैंने आपको बताया था कि स्टैक को हम लिंक लिस्ट और एरे दो तरीके से पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम जो स्टैक कवर कर रहे हैं वो यूजिंग एरे कर रहे हैं, और अपनी फर्दर वीडियोज में हम स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट भी कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे स्टैक के ऑपरेशंस की, कि स्टैक के ऑपरेशंस को एरे का यूज करके हमें एक प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ दो ऑपरेशन डिस्कस कर लिए थे, पुश और पॉप। तो सबसे पहले हम उन्हीं दो ऑपरेशंस की बात करेंगे कि उन दो ऑपरेशंस में अगर मुझे एरे का यूज करना है स्टैक में और सी का कोड लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास दो ऑपरेशंस और होते हैं, पीक और डिस्प्ले। तो पुश और पॉप कवर करने के बाद इसी वीडियो के अंदर हम पीक और डिस्प्ले को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो बेसिकली हमें एक स्टैक का प्रोग्राम लिखना है और उसके अंदर हमें ही चारों ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं, पुश, पॉप, पीक और डिस्प्ले। तो इन चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, इन चारों ऑपरेशंस को एक ही प्रोग्राम में कवर करने के लिए हम फॉलो करेंगे आपके फंक्शंस को, और उसके अलावा हम फॉलो करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स को। तो देखते हैं किस प्रकार हम फंक्शंस और स्विच स्टेटमेंट्स को फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है सी का। तो सी का प्रोग्राम स्टार्ट करते टाइम हमने यहाँ पे हेडर फाइल को लिखा है #stdio.h। उसके बाद यहाँ पे हमने ये मैक्रो है। तो मैक्रो में क्या किया है, मैक्रो में मैंने एक वेरिएबल के साइज को फिक्स किया है। तो मैक्रोज में क्या किया है, मैक्रोज जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है बेसिकली, उसमें मैंने क्या किया है, साइज का वैल्यू फिक्स किया है 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां जहां मेरा साइज वेरिएबल आएगा वहां वहां जो वैल्यू जाएगी वो कौन सी वैल्यू जाएगी, 5 जाएगी। मेरे पूरे सी के कोड में जहां जहां साइज आएगा वहां वहां जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, वो मेरी 5 जाएगी। इस लाइन का ये मीनिंग है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो लाइन है इस लाइन में हम अपने स्टैक को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ स्टैक। कैसे, तो ये स्टैक का क्या है, डेटा टाइप है, ये उसका नाम है स्टैक, और यहाँ पे क्या है, साइज है। तो मैंने क्या बताया था कि जहां जहां हमारा साइज वर्ड आएगा वहां वहां जो वैल्यू जाएगी वो 5 जाएगी। तो क्योंकि यहाँ मेरा साइज वर्ड आया है तो यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ, तो मेरे पास बेसिकली एक स्टैक है, दिस इज द स्टैक, जो किस टाइप का है, जो मेरा इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का स्टैक होने से मतलब है कि उसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी बाइट लेगी, 4 बाइट लेगी, और इसका साइज 5 है। इसका साइज 5 क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ साइज की वैल्यू को फिक्स किया है 5 में। तो साइज क्या है, इसका 5 है। तो 0 1 2 3 4 ये मेरा साइज किया मैंने अपने। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली मेरा स्टैक हो गया। इंटीजर टाइप का है तो एड्रेसिंग होगी 1 100 4 8 12 और 16, 4 बाइट की मेरी एड्रेसिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टॉप वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, -1 है। तो फिलहाल मेरे पास एक वेरिएबल है टॉप और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू -1 है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि टॉप -1 की मीनिंग क्या होता है, बहुत डिटेल में हमने वहां पे इन पॉइंट्स को कवर किया था, राइट। तो मेरी सजेशन है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो पे आने से पहले उसको देखकर आएंगे तो आपको ये चारों ऑपरेशंस और ये कोड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन 4 लाइन्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पुश करना है। क्या करना है, पुश। पुश का मतलब क्या है कि कोई भी न्यू एलिमेंट मुझे अपने स्टैक में ऐड करना है। तो फिलहाल बेसिकली आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरा स्टैक खाली है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने स्टैक में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या एक एलिमेंट को इंसर्ट करूँ। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, राइट। क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बेसिकली क्या बनाएंगे, फंक्शन हम बनाएंगे वॉइड पुश नाम से। ये मेरा फंक्शन है वॉइड पुश। वॉइड क्या है, वॉइड इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, यानी कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। पुश इस फंक्शन का नेम है, क्योंकि मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, पुश परफॉर्म करनी है। एंड देन मैंने लगा दिए हैं पेरेंथेसिस, और यहां से मैंने इस फंक्शन को स्टार्ट किया है। अब मैंने आपको बताया था अपने पहले वाली वीडियो में कि जब हम पुश करते हैं, पुश का मतलब हम कोई न्यू एलिमेंट ऐड कराते हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जिस न्यू एलिमेंट को मैं ऐड कराना चाहती हूँ क्या उसके लिए स्टैक में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्पेस अवेलेबल है, बट मैं आपको कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि जब हम पुश कराएंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे स्टैक में स्पेस है या नहीं है। और उसके लिए मैंने आपको क्या बताई थी, उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। ठीक है, हाल फिलहाल पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे एक वो लिखेंगे प्रिंटफ,
तो पहले हम लिखेंगे printf enter the data to be push। बेसिकली ये जो मैसेज है ये क्या मांगेगा, ये यूजर से वैल्यू मांगेगा। मैंने क्या कहा कि हमें एक न्यू वैल्यू ऐड करानी है अपने स्टैक में, बट वो वैल्यू क्या होगी, हमें क्या ऐड कराना है, बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू जो हम ऐड कराना चाहते हैं इस स्टैक में। तो वो वैल्यू कौन देगा, हमें यूजर देगा, और इस प्रिंटफ के माध्यम से मैं वो वैल्यू यूजर से मांगना चाहती हूँ। तो जब ये मैसेज स्क्रीन पर आएगा तो मान लीजिए यूजर ने कह दिया कि उसको 32 ऐड कराना है। अब इस 32 को स्टोर कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं एक वेरिएबल को। तो इंट के अंदर मैंने लिख लिया वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, इंट के अंदर वैल्यू। तो बेसिकली वैल्यू नाम का एक बॉक्स बन गया, दिस इज द वैल्यू, है ना। प्रिंटफ के थ्रू मैसेज आएगा, यूजर ने कहा 32। अब स्कैनफ लिखेंगे हम, तो क्या है वैल्यू, परसेंटाइल डी टीचर टाइप की है, एंड ऑफ वैल्यू। तो इस स्कैनफ के थ्रू क्या होगा, इस स्कैनफ के थ्रू ये 32 है, ये मेरा स्टोर हो जाएगा यहाँ वैल्यू के अंदर। हो गया स्टोर। तो मैंने बेसिकली पुश फंक्शन को याद किया है, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल्यू नाम का। इस वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जो मैं यूजर से ले रही हूँ और जिसको मैं चाहती हूँ कि वो स्टैक में इंसर्ट हो जाए या पुश हो जाए। वो वैल्यू क्या है, 32। अब मैंने वैल्यू तो ले ली, बट अब वही बात आती है कि मुझे पहले ये चेक करना है कि मेरे स्टैक में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। उस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखेंगे। उसको चेक करने के लिए हम लिखते हैं इफ टॉप इक्वल टू साइज -1। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारा स्टैक कंप्लीटली फुल होगा तो उसका जो टॉप होगा वो सबसे एंड में पॉइंट कर रहा होगा। अगर हमारा टॉप सबसे एंड में पॉइंट कर रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ में क्या आएगा, तो प्रिंटफ में आएगा ओवरफ्लो। मतलब आप कुछ भी इसके अंदर न्यू ऐड नहीं करा सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। पहले वाली वीडियो में बात कर ली थी इसकी कि अगर मेरा टॉप इक्वल टू साइज -1 है, मतलब कि साइज कितना है, साइज मेरा 5 है, 5 - 1 4। अगर मेरा टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है तो मतलब मेरा स्टैक कंप्लीटली फुल है, क्योंकि टॉप वहां पॉइंट करता है जहां तक मेरा स्टैक भरा हुआ होता है। तो अगर यहाँ पॉइंट कर रहा है और यही स्टैक का एंडिंग पॉइंट है, दैट मीन्स कि स्टैक पूरा फुल है। तो क्या प्रिंट होगा, ओवरफ्लो प्रिंट होगा, क्लोज। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर टॉप इक्वल टू साइज -1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली अपनी वैल्यू को स्टैक में क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। तो कैसे ऐड कराएंगे, क्या कोड लिखेंगे, एल्स। कैसे ऐड कराते हैं, सबसे पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो एल्स के अंदर क्या लिखेंगे, टॉप प्लस प्लस। पहले मेरा टॉप एक बढ़ता है, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद जो वैल्यू है वो मुझे कहां डालनी है, वो मुझे डालनी है स्टैक के टॉप के अंदर। और ये हो गया मेरा पुश। एक बार ड्राई रन करते हैं। आई होप आपको ये वाली लाइन्स तो क्लियर होंगी ना कि मैंने फंक्शन बनाया है, इंट वैल्यू, प्रिंटफ से वैल्यू ली, स्कैनफ से वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करा दी। यहाँ पे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने क्या वैल्यू ले रखी है, 32। इसको रन करते हैं। सबसे पहले क्या है, कंडीशन है कि यदि टॉप इक्वल टू 5 - 1 4, क्या टॉप की वैल्यू 4 है, नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने टॉप को इनिशियलाइज किया है -1 और अभी तक इसमें कोई अपडेशन भी नहीं हुआ है। तो टॉप की वैल्यू 4 नहीं है, टॉप की वैल्यू -1 है। दैट मीन्स कि ये कंडीशन क्या हो गई है, मेरी फॉल्स हो गई है। तो मैं इस कंडीशन में इफ में एंटर नहीं करूंगी। तो यहां से यहां तक इफ कंडीशन थी, मैं इफ के बाहर आ गई। कहां आ गई, मैं एल्स में आ गई। एल्स में आके हमें क्या करना है, एल्स में आके हमें टॉप को प्लस प्लस करना है। बेसिकली मेरा टॉप -1 है, अगर मैं इसे प्लस प्लस करके, मतलब कि अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करूंगी तो -1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब जो मेरा टॉप वेरिएबल है वो कहां पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, इंडेक्स 0 पे। उसके बाद क्या करूं कि जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है मेरी बेसिकली, तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है, वैल्यू मेरी 32 है, उसे कहां डाल दो, स्टैक के टॉप में डाल दो। तो स्टैक का टॉप मतलब स्टैक, और टॉप की वैल्यू क्या है, 0। तो वैल्यू कहां डालनी है, दिस वैल्यू स्टैक के 0 में। तो 32 कहां डाल दो, यहां डाल दो, और मेरा पुश कंप्लीट हो गया।
इस तरीके से हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई, ये बात हुई हमारे पुश ऑपरेशन की। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोड हमारा दोबारा रन हुआ। ठीक है, ये कोड दोबारा कैसे रन होगा उसके लिए यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट का, जो इसी वीडियो में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो दोबारा एक बार रन करके देखते हैं इस कोड को। अगर ये कोड दोबारा रन होगा तो दोबारा एक वैल्यू बनेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि 32 तो मेरा एंटर हो गया, अब ये वाला काम खत्म। अब एक न्यू वैल्यू मुझे ऐड करानी है, मान लीजिए 40। यूजर ने यहाँ पे मैसेज देखा और उसने 40 वैल्यू करा, तो अब मेरी वैल्यू 40 है। तो टॉप इक्वल टू साइज -1, क्या टॉप की वैल्यू 4 है? नहीं, टॉप की वैल्यू 0 है। तो कंडीशन अगेन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं इसके बॉक्स में नहीं जाऊंगी, मैं कहाँ आऊंगी, एल्स में आऊंगी। एल्स में अगेन क्या करूं, टॉप को प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस करके जो टॉप है वो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब जो वैल्यू है उसको कहाँ डाल दो, स्टैक ऑफ टॉप में। बट इन दिस टाइम टॉप की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू कहाँ डाल दो, स्टैक के 1 में। तो वैल्यू स्टैक के 1 में 40 मेरा यहाँ आ गया। और अब मेरा टॉप जो है वो ये पॉइंट कर रहा है, दिस वन, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो पुश का रन करता है ना। ये मेरा कोड रन करेगा पुश का। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरे टॉप की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। क्योंकि जैसे ही मेरे टॉप की वैल्यू 4 होगी, मैंने यहां तक एलिमेंट्स को इंसर्ट करा दिया होगा और टॉप मेरा 4 पे पॉइंट करेगा, तुरंत ये कंडीशन ट्रू होगी और क्या प्रिंट होगा, ओवरफ्लो। उसके बाद आप कोई न्यू एलिमेंट इसमें ऐड नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो ये बात कही हमने पुश की। अब बात कर लेते हैं अपने पॉप की, कि हम पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अगला जो कोड है वो पॉप के लिख लेते हैं। तो पुश हमने कंप्लीट किया है, अब हम बात कर लेते हैं अपने पॉप की। तो पुश हो गया, अब हम किस पे हैं, पॉप पे। पॉप का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक है, स्टैक में एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉप। तो पॉप के लिए फंक्शन बनाते हैं वॉइड। अगेन ये फंक्शन भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड है रिटर्न टाइप। नाम है फंक्शन का पॉप पैरेंथेसिस, और ये आ गया हमारा स्टार्ट कर्ली ब्रेस। अब क्या करना है, मुझे पॉप करना है वैल्यू को डिलीट करना है। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको ये चेक करना होगा कि उसमें कोई वैल्यू है या नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मुझे इस स्टैक से वैल्यू डिलीट करनी है, हाल फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है, विजुअलाइज कर पा रही हूं मैं कि इसमें 2 वैल्यूज तो हैं, बट मान लीजिए कि आपको इंटरनल मेमोरी का तो पता ही नहीं है ना, तो आप पहले ये चेक करते हैं कि क्या उसमें वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार कोड रन करता है, पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम डिलीट करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू चेक द कंडीशन। तो कंडीशन कैसे चेक करते हैं, इफ, मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि पॉप के लिए कंडीशन क्या लगती है, अगर टॉप इक्वल टू -1 है, क्योंकि अगर टॉप इक्वल टू -1 होगा तभी मेरा स्टैक क्या होगा, एम्प्टी। तो प्रिंटफ में क्या कर दो, प्रिंटफ में लिख दो एम्प्टी, कि स्टैक क्या है, बेसिकली खाली है, एम्प्टी है, और ये कर दो क्लोज। एल्स, है ना। तो क्या कहा हमने कि टॉप अगर इक्वल टू -1 है तो मेरा स्टैक एम्प्टी होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो एम्प्टी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे आओ। अब एल्स पे क्या करेंगे, एल्स पे आने के बाद हम सबसे पहले अपने स्टैक ऑफ टॉप को पहुंचाएंगे आइटम में। ठीक है, सेमीकोलन, उसके बाद टॉप माइनस एंड देन क्लोज। अब इसमें हमने क्या किया समझ लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल इंट आइटम। रन करते हैं, चलिए। तो वॉइड पॉप बना, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है इंट आइटम नाम का, तो ले लेते हैं आइटम। ये मेरा एक वेरिएबल है आइटम इंट टाइप का, अभी खाली है। अब क्या चेक करना है, ये टॉप इक्वल टू -1 मैंने क्यों ही लिखा है, मैंने इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं लिखा, इसको हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि जब स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप की वैल्यू -1 पॉइंट करती है। इसलिए मुझे एम्प्टीनेस को चेक करने के लिए यही कंडीशन लिखनी होती है, टॉप इक्वल टू -1। तो अगर कंडीशन क्या है, टॉप इक्वल टू -1, देखो क्या टॉप की वैल्यू -1 के बराबर है, नहीं, टॉप की वैल्यू क्या है, 1 है। तो कंडीशन क्या हो गई है, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है। तो अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मैं इसके अंदर एंटर नहीं करूंगी।
मैं आ गई नीचे, तो मैं इफ में नहीं जाऊंगी, मैं आ गई एल्स पे। एल्स में क्या करना है, एल्स में स्टैक ऑफ टॉप पे जो वैल्यू है, तो स्टैक ऑफ टॉप, तो स्टैक तो स्टैक का नाम है, एज इट इज आ गया। टॉप पे जो वैल्यू है, टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप का मतलब 1, तो स्टैक 1 पे जो वैल्यू है यानी कि ये 40, इसको कहां डाल दो, इसको डाल दो आइटम में। तो इस 40 को कहां डाल दो, आइटम में। तो ये 40 यहां से हट गया। अब देखो, मुझे एक एलिमेंट अपने स्टैक से पॉप करना था, मैंने एक एलिमेंट अपने स्टैक से पॉप कर लिया। अब सवाल ये कि जब ये खाली है तो ये टॉप यहाँ पॉइंट क्यों कर रहा है, इस टॉप को भी नीचे आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया अगली लाइन में, टॉप माइनस माइनस, तो टॉप माइनस माइनस से ये टॉप कहाँ पॉइंट करेगा, अब ये टॉप भी यहाँ पॉइंट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, टॉप की 0 हो गई, और मेरा एलिमेंट क्या हो गया, पॉप हो गया, है ना। लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर था, इसलिए 40 लास्ट में आएगा, तो पहले वो पॉप होगा। क्लियर। एक बार दोबारा रन करते हैं कोड को। अगर दोबारा रन करेंगे तो दोबारा एक वैल्यू बनेगी इंट आइटम की। अब न्यू के लिए दोबारा रन कर रहे हैं, दोबारा न्यू वेरिएबल है, दोबारा स्टार्ट किया है, तो आइटम हमारा हो गया। ठीक है, टॉप इक्वल टू -1, क्या टॉप मेरा -1 है, देखो नहीं, टॉप मेरा 0 है, -1 नहीं है, तो कंडीशन मेरी अगेन क्या हुई है, फॉल्स हुई है। मैं एल्स में जाऊंगी, एल्स में क्या करना है, स्टैक ऑफ टॉप में जो वैल्यू है, यहाँ पे टॉप क्या है 0, तो स्टैक ऑफ 0 में जो वैल्यू है वो कहाँ डाल दो, आइटम में। तो स्टैक ऑफ 0 में क्या है 32, ये 32 कहाँ डाल दो, आइटम में। तो ये 32 कहाँ आ गया, ये 32 मेरा आइटम में आ गया। उसके बाद क्या करो, टॉप माइनस माइनस, टॉप की वैल्यू क्या है 0, इस टॉप को क्या कर दो माइनस माइनस, मतलब कि एक वैल्यू कम हो जाएगा, तो 0 से एक कम हुआ तो -1, और ये टॉप यहां से आपका हट जाएगा। ठीक है, खत्म। दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा अगर स्टार्ट करेंगे दोबारा आइटम आएगा, दोबारा आइटम खाली होके आया मेरे पास। क्या टॉप इक्वल टू -1 है, तो यस, दिस टाइम कंडीशन इज ट्रू, टॉप की वैल्यू क्या है -1, तो क्या प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो आउटपुट पे एम्प्टी, और देखो सही प्रिंट हुआ है। अब की बार मेरा स्टैक क्या है, खाली है, तो जब इसमें कुछ है ही नहीं तो आप क्या है, डिलीट करोगे। तो इसलिए जब भी हमें स्टैक की एम्प्टीनेस को, उसके खालीपन को चेक करना होता है, तो कंडीशन क्या आती है, टॉप इक्वल टू -1 आती है। तो ये बात कर ली हमने पॉप की और पुश की। अब बात करते हैं अपने अगले ऑपरेशन की। तो पीक से पहले कवर करते हैं डिस्प्ले को। डिस्प्ले का क्या मीनिंग है, अब कवर करते हैं डिस्प्ले को। तो बेसिकली पुश हो गया, पॉप हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के लिए फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले एंड दिस इज। डिस्प्ले का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मेरा स्टैक है, इसमें एलिमेंट्स है मेरे 20, 30, 40, 50 और 60। तो मान लेते हैं कि मेरा ये स्टैक है और पुश ऑपरेशन का यूज करके मैंने इसमें पूरे एलिमेंट्स भर दिए। अब आप देखो कि ये स्टैक पूरा फुल है, तो अगर ये पूरा फुल है तो मेरा जो टॉप है वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, कहाँ पे, 4 पे। तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, टॉप की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि मेरा स्टैक कंप्लीटली फिल है। तो स्टैक जहां तक फिल होता है, जो लास्ट वैल्यू होती है, वहां पे टॉप मेरा पॉइंट करता है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक एक करके इन सभी एलिमेंट्स को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। ठीक है, डिस्प्ले का मतलब होता है कि आप अपने स्टैक को ट्रेवर्स करोगे। ट्रेवर्स का मीनिंग कि उसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट को स्क्रीन पे प्रिंट कराओगे। तो वही बात है कि प्रत्येक एलिमेंट को प्रिंट कराने से पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एम्प्टी होगा तो कुछ भी प्रिंट कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्टली क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी। तो चेक कर लेते हैं। तो एम्प्टी को चेक कैसे करते हैं, वही अपना पहले प्रिंटफ के अंदर मैसेज पास करेंगे, प्रिंटफ एलिमेंट्स आर। ठीक है, ये मैसेज पास कर दिया। अब लगाएंगे कंडीशन, इफ टॉप इक्वल टू -1, अगर मेरा टॉप -1 की इक्वल है तो क्या प्रिंट होगा, स्टैक इज एम्प्टी। अगर मेरा टॉप -1 की इक्वल है तो क्या प्रिंट होगा कि स्टैक मेरा एम्प्टी है, बात ही खत्म। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तो मुझे सभी एलिमेंट्स को एक एक करके स्क्रीन पे प्रिंट कराना है।
और हमने एरे के अंदर पढ़ा है कि जब मुझे एक एक करके एलिमेंट को प्रिंट कराना है, पहले इंडेक्स 0 पे 20 प्रिंट होगा, इंडेक्स 1 का 30 प्रिंट होगा, देन इंडेक्स 2 का 40 प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा, 60 प्रिंट होगा। तो एक एक इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा प्यारा फॉर लूप यूज करते हैं। तो क्या लगाएंगे, फॉर लूप। कैसे, आई इक्वल टू, अब फॉर लूप के लिए वेरिएबल हमने लिया है आई, तो पहले क्या कर लेते हैं, आई को यहाँ पे डिक्लेयर भी करेंगे, तो इंट आई, राइट। अब ये आई स्टार्ट कहां से होगा, तो क्योंकि पहले 0 का वैल्यू प्रिंट होगी 0th इंडेक्स की, तो आई स्टार्ट फ्रॉम 0, तो आई स्टार्ट होगा 0 से, कहां तक जाएगा आई, तो पहले 0, फिर 1 2 3 4, आई जाएगा मेरा साइज -1 तक, और आई की वैल्यू क्या हो रही है, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी। तो फॉर लूप से वैल्यू प्रिंट होगी, अंदर क्या आएगा इसके, प्रिंटफ परसेंटाइल डी स्टैक ऑफ आई, और दिस प्रिंटफ इज क्लोज्ड। तो ये जिसको एरे आता है उसको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से कि किस तरह से डिस्प्ले ऑपरेशन के अंदर मैं फॉर लूप की मदद से एक एक वैल्यू को क्या करूंगी, स्क्रीन पे प्रिंट कराऊंगी। तो ये किसकी बात हुई, ये बात हो गई हमारे डिस्प्ले की। अब बात करते हैं अपने अगले और आखिरी ऑपरेशन पीक की। तो पीक कैसे काम करता है उसको देखते हैं, और पीक का मतलब क्या है उसको भी देखते हैं। तो बेसिकली डिस्प्ले भी हो गया, अब पीक की बात आई है। पीक का मतलब होता है कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे जो टॉप पे वैल्यू है वो प्रिंट हो, मतलब कि मेरे स्टैक में जहां भी टॉप है, टॉप लोकेशन पे जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्टैक के टॉप लोकेशन पे जो वैल्यू है प्रिंट हो, तो फर्स्टली मैं ये चेक कर लेती हूँ कि स्टैक खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर खाली होगा तो टॉप इक्वल इक्वल टू -1 होगा, तो कुछ प्रिंट होगा ही नहीं। और उसके अलावा यदि टॉप कहीं और पॉइंट कर रहा है, 0 पे 1 पे 3 पे 4 पे सो ऑन, तो जो भी टॉप लोकेशन की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं वॉइड के अंदर पीक को, पीक, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट करेंगे और पहले हम चेक करेंगे कंडीशन को, इफ टॉप इक्वल इक्वल टू -1, अगर टॉप इक्वल इक्वल टू -1 है तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंटफ होगा एम्प्टी, मतलब स्टैक क्या है, स्टैक मेरा एम्प्टी है, क्लोज। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, तो हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंटफ के अंदर टॉप इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा स्टैक ऑफ टॉप। तो बेसिकली ये होगा, मतलब कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या प्रिंट कराओ, टॉप लोकेशन पे जो वैल्यू है, स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है वो आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो। तो ये हमारा कोड हुआ, किसका, पुश का, पॉप का, पीक का और डिस्प्ले का। तो यहाँ तो हमने इन चारों को डिस्कस किया अलग अलग, पुश को, पॉप को, पीक को, डिस्प्ले को। अब इनकी चॉइस के लिए क्या यूज करते हैं, इनकी चॉइस के लिए यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। किस प्रकार यूज करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे, कि स्विच यहाँ पे कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्विच को। स्विच के अंदर हम लिखते हैं चॉइस, क्या लिखते हैं, चॉइस, ठीक है। और इससे पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं चॉइस को इंट के अंदर, इंट चॉइस, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ में हम मांगते हैं यूजर से उसकी चॉइस, एंटर चॉइस, वेट अ मिनट, सबसे पहले चॉइस को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ में यूजर से उसकी चॉइस मांगते हैं हम, एंटर चॉइस, ठीक है। स्कैनर के अंदर उसे क्या करते हैं, स्कैन कराते हैं, तो परसेंटाइल डी एंड ऑफ चॉइस, राइट। उसके बाद स्विच में, उसके बाद स्विच में पास करते हैं उसकी चॉइस को। अब यहाँ पे क्या लिखे होते हैं, यहाँ पे लिखे होते हैं केसेस, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 3 और केस 4।
तो केस 1 पुश, केस 2 पॉप, केस 3 पीक, केस 4 डिस्प्ले। व्हाट डज दिस मीन? मीन्स ये कि मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करूंगी। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया चॉइस नाम का, ठीक है, एंटर चॉइस, यूजर ने चॉइस दी। अगर यूजर ने कहा चॉइस की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब क्या रन होगा, केस 1 चलेगा। केस 1 का मतलब क्या होगा, पुश। तो जो हमारा पुश वाला कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है, पुश वाला कोड रन होगा, देन ब्रेक बाहर। अगर यूजर ने कहा केस 3, तो केस 3 पे, केस 3 मतलब कि चॉइस 3, चॉइस 3 पे क्या रन होगा, मेरा केस 3 पीक, पीक होगा, यानी कि जो टॉप लोकेशन की वैल्यू है प्रिंट होगी, देन ब्रेक बाहर। यूजर ने कहा चॉइस 4, चॉइस 4 का मतलब केस 4 क्या होगा, डिस्प्ले। जितने भी स्टैक के एलिमेंट्स हैं 1 बाय 1 प्रिंट होंगे, ब्रेक होगा, देन बाहर। अगर यूजर ने कहा चॉइस 10, अब 10 तो यहाँ पे नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 10 के लिए क्या लगाते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट या के अंदर क्या आता है आपका, इनवैलिड, मतलब कि यूजर अगर कोई ऐसी वैल्यू डाल दे चॉइस की जो आपके केसेस में नहीं है, तो उसके लिए क्या लगता है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चॉइस के बारे में। स्विच के पूरे कोड को देख लेते हैं, ठीक है। पूरा कोड तो यहाँ पे नहीं आ सकता था, तो मैंने स्विच का पूरा कोड लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे वॉइड पुश फंक्शन है, तो हमारे पुश का पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट आएगा जो पुश का कोड था, फिर पॉप का कोड आएगा, पीक का कोड आएगा, एंड देन डिस्प्ले कोड आएगा। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन शुरू होता है, उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल है इंट नाम का। तो इंट नाम का जो वेरिएबल है उसका नाम है हमारा चॉइस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाया है, व्हाइल लूप लगाया है। तो ये कोड कब तक चलेगा, ये कोड तब तक चलेगा जब तक मेरे व्हाइल की वैल्यू 1 है। बेसिकली जब हम इस तरह से कुछ लिखते हैं कि हमने व्हाइल लूप लगाया और उसके अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट पास कर दिया 1, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरा लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चले। तो जब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चले, तब मैं व्हाइल के अंदर ऐसा कुछ आर्गुमेंट पास करती हूँ 1। उसके बाद जब ये आर्ग्यूमेंट 1 होगा तब तक ये लूप चलेगा, और क्योंकि ये कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट है तो ये हमेशा ही 1 होने वाला है, तो ये लूप मेरा हमेशा चलेगा। लूप के अंदर जब हम आएंगे तो एक स्क्रीन पे मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में ये लिखा होगा कि अगर आप चॉइस 1 करोगे तो आप जाओगे पुश पे, अगर आप चॉइस 2 करोगे तो आप जाओगे पॉप पे, अगर आप चॉइस की वैल्यू 3 करोगे तो आप जाओगे पीक पे, और अगर आप चॉइस की वैल्यू 4 करोगे तो आप जाओगे डिस्प्ले पे। तो बेसिकली जब मेन्यू कार्ड होता है ना, मेन्यू पे लिखा होता है कि ये दबाएंगे तो ये आएगा, ये दबाएंगे तो ये आएगा, उसी प्रकार से आएगा कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 एंटर करी तो पुश होगा, चॉइस की वैल्यू 4 एंटर करी तो डिस्प्ले होगा, चॉइस की वैल्यू 3 एंटर करी तो पीक होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हमने यूजर को क्या दिखाया है, हमने यूजर को यहाँ पे मेन्यू दिखा दिया कि 1 पे क्या होने वाला है, 2 पे क्या होने वाला है, 3 पे क्या होने वाला है, 4 पे क्या होने वाला है। उसके बाद हम यूजर से अब उसकी चॉइस मांगेंगे कि अब आपकी चॉइस क्या है। फिर यूजर ने एंटर करी अपनी चॉइस, मान लीजिए यूजर ने एंटर कर दिया 3, कि यूजर की जो चॉइस है वो 3 है, तो चॉइस में क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 पे क्या होता है, चॉइस 3 पे पीक होता है। तो यहाँ पे हम अंदर आएंगे स्विच, स्विच के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल चॉइस नाम का। तो स्विच के अंदर चॉइस की जो वैल्यू पास होगी वो क्या वैल्यू पास होगी, 3 वैल्यू पास होगी। इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली कहाँ आएंगे, केस 3। केस 3 पे आके क्या फंक्शन कॉल होगा, तो जो पीक फंक्शन है वो हमारा कॉल होगा। तो पीक फंक्शन पे कॉल होके हम यहाँ पीक के कोड पे आएंगे, पीक का पूरा कोड रन होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कोड से बाहर। इस प्रकार अगर मान लीजिए यूजर ने कहा कि उसकी चॉइस 1 है तो क्या पास होगा, स्विच के अंदर 1 पास होगा, तो हमारा पुश वाला कोड रन होगा पूरा यहाँ पे आकर के, फिर ब्रेक होगा एंड देन बाहर। तो इस प्रकार काम करता है हमारा पूरा स्टैक ऑपरेशन का कोड, हमारे पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले और हमारा स्विच। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।